हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिंदा नेटवर्क में, जहां पर हम बात करते हैं दुनिया भर में हो रही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में। और जैसे कि आजकल आईपीएल चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 32 की, जो कि खेला जाता है डीसी और आरआर के बीच में। और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है डीसी आरआर प्ले आउट सीजन फर्स्ट सुपर ओवर। और आप अगर इस आदमी को देख पा रहे हैं, इस देव मानुष को, तो इसने रात कुछ ऐसा किया है कि इसने अपनी प्योर क्लास दिखाई है कि क्यों इसे वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड बॉलर्स में देखा जाता है, माना जाता है। जसप्रीत बुमराह अपनी जगह बहुत अच्छे बॉलर है, बट अगर मेरे ओपिनियन से देखा जाए तो मैं मिचेल स्टार्क को नंबर 1 बॉलर रेट करता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, पर इतने लंबे समय तक अपने आप को उस पोजीशन में रखना कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स की लिस्ट में, कि 1 2 1 2 3 बस इन्हीं रैंक्स में अपने आप को रखना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर हम रात वाले मैच की बात करें, तो उसमें हमें स्टार्क की प्योर डोमिनेंस देखने को मिली, क्योंकि जैसे कि हम मैच में देख सकते हैं, आईपीएल का मैच था और लास्ट ओवर तक गेम गई थी, तो मिचेल स्टार्क ने अपने उस लास्ट ओवर में कैसे मैच को अपनी साइड किया, उस बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी क्या की मोमेंट्स रही कि मैच उस स्टेज तक पहुंचा कि सुपर ओवर होगा। उसके लिए मैंने कुछ अपने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं एज ए क्रिकेट एनालिस्ट एंड वॉचिंग क्रिकेट फ्रॉम 20+ ईयर्स। मेरे कुछ अपने एनालिसिस हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा और बात करूँगा कि क्यों राजस्थान एक विनिंग मूवमेंट से सुपर ओवर तक गई और सुपर ओवर से फिर उस मैच को हार गई। तो हम पहले मैच की शुरुआत से ही बात करते हैं कि जैसे कि दिल्ली कैपिटल की फर्स्ट बैटिंग थी और उसके बाद उन्होंने मैच शुरू किया। तो सबसे पहले जो हमें मैच में देखने को मिला कि जो जैक मैकग्राथ थे, जो कि मैंने प्री मैच डिस्कशन में भी जिसके बारे में बात की थी कि उन्होंने बहुत सारे मैचेस ऑलरेडी खेल लिए हैं, अगर फाफ डू प्लेसेस फिट है तो शायद उनको रिप्लेस कर सकते हैं। बट आई थिंक डीसी मैनेजमेंट कुछ और सोच रही होगी और चांसेस देने को सोच रही होगी, तो उन्होंने शायद फाफ डू प्लेसी या फिर अभी इंजरी से रिकवर नहीं होएंगे तो उनको एक और चांस दिया। और आई थिंक पिछले मैच में उन्होंने थोड़े से 2-3 शॉट प्ले किए, बट आई थिंक उनका रोल ही वही है कि उठा के बॉल मारनी है, फिर उस चक्कर में चाहे वो आउट ही हो जाए तो डीसी उनको बैक कर रही है, तो उनके लिए शायद वो चीज़ अच्छी है। बट जो चीज़ देखने में मेरे को मिली, पोरल बहुत अच्छा खेले कल उन्होंने, मतलब एक ओवर तुषार देशपांडे को आई थिंक 20-24 रन मार दिए थे, अच्छी बैटिंग थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे। बट थोड़ी सी बॉल्स बाद में ज़्यादा ले गए, जब विकेट डाउन हुई तो थोड़ा स्लो हो गए थे वो। आई थिंक सिचुएशन की डिमांड भी हो सकती है, या फिर पावर प्ले खुल गई थी तो उनको वो शॉट मारने की उतनी फ्रीडम नहीं मिल पाई जितनी उनको पावर प्ले में मिल रही थी। तो उसके बाद अगर बात करें तो रात जो एक चीज़ मेरे को देख के बिल्कुल सही नहीं लगी वो थी करुण नायर का रनआउट। वो पिछला मैच इतना अच्छा खेल के आ रहे हैं और पिछले मैच में भी आई थिंक मैंने देखा कि 3-4 चांस उन्होंने ऐसे बना दिए थे कि जहाँ पे वो रन आउट हो सकते थे, बट मुंबई उन चांसेस को ग्रैब करने में थोड़ी असफल रही थी। पर इस मैच में तो पहले तो उनका इतनी दूर तक स्टार्ट लेके रन का निकल जाना और उसके बाद जब वापस मुड़ रहे थे रन आउट होने के, तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच देखी। कमेंटेटर भी बात कर रहे थे कि इतनी अच्छी अप्रोच नहीं थी, वो डाइव कर सकते थे या बैट को दूर से ट्रैक कर सकते थे। तो उस चक्कर में वो रन आउट हो गए, 3 बॉलों में 0 रन बनाया और अपने फैंस को भी डिसअपॉइंट किया और अपने आप को भी डिसअपॉइंट किया। तो उस चक्कर में करुण नायर को मैं नेक्स्ट बार में देखना चाहूँगा कि जब वो अच्छे शॉट प्ले कर सकते हैं, ग्राउंडेड शॉट भी मार सकते हैं, हवाई शॉट भी मार सकते हैं, तो उनको आई थिंक 8 रन के लिए वो भी पावर प्ले के अंदर इतना रिस्की रन लेके आउट होने की जरूरत नहीं है। केएल राहुल की जैसे मैंने कल बात की थी कि उनको टीम को स्टेबिलिटी देनी है,
मुंबई के खिलाफ जो मैच हारे वो केएल राहुल की गलती थी मेरे हिसाब से। बट रात उन्होंने बहुत अच्छा अभिषेक पोलर के साथ डिफेंसिव अप्रोच अपनाई स्टार्टिंग में, और बीच में जहाँ पे उनको अच्छी बॉल नहीं मिली, बुरी बॉल मिली, उस पर उन्होंने अच्छा स्ट्रोक मार के टीम को एक मतलब 12-13 ओवर तक अच्छी स्टेबिलिटी दी, ताकि अगर वहाँ पे जल्दी जल्दी विकेट डाउन हो जाते तो शायद दिल्ली स्ट्रगल कर सकती थी टोटल बनाने में। तो उस वहाँ पे केएल राहुल को थम्स अप है, उन्होंने अच्छा प्ले किया। अक्षर पटेल के नॉक की बात करें तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक 16-17 बॉल में उन्होंने 32-33 रन बनाए, अच्छे आके जल्दी जल्दी रन बनाए, ताकि केएल राहुल के ऊपर भी प्रेशर ना आए और टीम का स्कोर भी टोटल थोड़ा सा और जल्दी जल्दी इंक्रीज हो, ताकि डेथ ओवर में जाके अगर दूसरी टीम अच्छी बॉलिंग डाले तो टोटल छोटा ना रह जाए। तो अक्षर पटेल ने अपना आके वहाँ पे वो काम अच्छा कर रहे हैं, उनको जो रोल वहाँ पे मिला है। बाकी आशुतोष और स्टब्स ने जो डेथ ओवर में फर्स्ट इनिंग में एंड में डेथ ओवर में जो शॉट मारे और जहाँ पे भी सिंगल मिल रहा था उनको डबल में कन्वर्ट किया और पूरी बॉल में छक्के चौके मार के टीम का एक डिसेंट टोटल बना दिया। बाकी फर्स्ट इनिंग की अगर बॉलिंग की बात करें राजस्थान रॉयल के एंड की, तो संदीप शर्मा हालांकि बहुत अच्छे बॉलर है, बहुत वेरिएशन करते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं, बट कहीं ना कहीं एक्यूरेसी उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। मतलब उन्होंने आई थिंक 5 से 6 तो वाइड ही मार दी थी लास्ट ओवर में। तो टीम को एक तरीके से एक्स्ट्रा रन दिए जाते हैं। छक्का चौका चलो ठीक है, कई बार मेरी भी अप्रोच ऐसी रहती है कि हाँ एक बॉल में 6 रन खाने से अच्छा है कि आप 2-3 वाइड डाल दो, ताकि बैट्समैन का भी रिदम टूट जाए और आप वहाँ पे अपना ओवर निकाल के डेथ ओवर में कम से कम रन दे के चले जाओ। बट उन्होंने वाइड में डाल दी और छक्के चौके भी खा लिए, तो उसका इतना बेनिफिट मेरे को लगा नहीं। तो संदीप शर्मा को शायद वहाँ पे थोड़ा बात कर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी संदीप शर्मा के हम अभी सुपर ओवर की भी बात करेंगे, बट ये तो थी डीसी की फर्स्ट इनिंग और राजस्थान की बॉलिंग की बात। अब आरआर ने क्या अप्रोच दिखाई उसके इस टोटल को चेस करने के तरीके में। हालांकि आरआर अच्छी पोजीशन में थी, यहाँ से मैच हारना बनता नहीं था, बट वेरी थम्स अप टू डीसी's बॉलिंग एंड द प्लान्स दे एग्जीक्यूट कि उन्होंने टोटल को डिफेंड कर लिया। हालांकि सुपर ओवर हुआ, बट कहाँ एक टीम मैच जीत रही है और कहाँ अपने उस मैच को फंसा दिया लेकर सुपर ओवर में और वहाँ से राजस्थान को हरा दिया। तो मेरे को वहाँ पे डीसी की अच्छी बात लगी, बट एज ए क्रिकेट व्यूअर मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि कल का मैच जैसे केकेआर ने अपनी गलतियों की वजह से फंसा लिया, आज राजस्थान ने मैच फंसा लिया। तो शायद मैनेजमेंट को और टीम को अपने डिसीजन मेकिंग में भी काम करना चाहिए। हर सारे प्लेयर जाते हैं नेट्स में जाते हैं, रेंज में बॉल मिलती है, 6 मारते हैं, 4 मारते हैं। मतलब कोई ऐसी क्रिकेट नहीं खेल रहा है कि जहाँ पे उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि सिचुएशन की डिमांड क्या है। अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है कि यहाँ पे सिंगल डबल करो, बॉल डॉट ना खेलो, ताकि जब ओवरऑल स्कोर काउंट होता है तो वहाँ पे एक एक रन जरूरी हो जाता है टीम के लिए। तो पहले बात करते हैं सेकंड इनिंग में जायसवाल और सैमसन ओपनर आए, उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया टीम को। आई थिंक 60-70 रन तो बन ही गए थे। मतलब आगे जाके चलो टोटल अच्छा था, पर ग्राउंड छोटा है, ड्यू भी पड़ रही थी, तो इजी टोटल बन जाना था उसमें। चलो सैमसन अपनी रिव्स में उनको थोड़ा खिंचाव हुआ तो वो अपना रेस्ट चले गए, रिटायर्ड आउट होके। तो उसके बाद जायसवाल ने चलो अपना अच्छे तरीके से खेला, बट जायसवाल की मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी कमी लगी कि बहुत ऐसे लग रहा है कि अपने लिए खेल रहे हो, जैसे कि अगर पावर प्ले में आप आए हो, अब आप जैसे मैकग्राथ को देखते हो, वो विकेट का इतना नहीं सोच रहा, वो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्ले में रन लेके जाने की कोशिश कर रहा है। बट जायसवाल दूसरी साइड क्या कर रहे हैं कि 1-2 स्ट्रोक मार रहे हैं और पावर प्ले में टीम उतने रन बना नहीं पा रही है। तो उस हिसाब से उनकी टीम फिर आगे जाके जो मिडल ओवर्स आते हैं वहाँ पे स्ट्रगल करती है, क्योंकि ऊपर पावर प्ले में रन बने नहीं, तो मिडल ओवर में आकर उनको शॉट मारने पड़ते हैं, तो पावर प्ले खुली होती है, तो बाउंड्रीज ईजिली नहीं आती है, तो प्लेयर्स आउट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। और जैसे जायसवाल ने कल बनाए 51 रन 37 बॉल्स में, देखा जाए तो कितना
तो देखा 14 रन ज़्यादा बनाए हैं, जबकि 37 बॉल एक तरीके से देखा जाए तो आपने 1/4 ही ओवर्स खेल लिया अपनी टीम के, वो भी पावर प्ले के अंदर, और आपने रन बनाए नहीं। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी टीम को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया वहाँ पे। तो मैं वैसे जायसवाल अच्छे बैट्समैन है और अच्छी हिट भी करते हैं, पावर भी लगाते हैं, और स्टार्क को भी कभी कभी डोमिनेट कर ही लेते हैं। जैसे रात में उन्होंने स्टार्क को आई थिंक 2 चौके और 1 छक्का मार दिया था। तो वहाँ पर मैं उनसे अप्रोच देखना चाहूँगा, अग्रेसिव अप्रोच, क्योंकि टीम उनको बैक कर रही है, मैच पे मैच खिलाई जा रही है। अगर तो उनको ऐसा हो कि हाँ मेरे पे शायद बाल बिठा सकते हैं तो मेरे को अपने रन बनाने हैं, तो वो अप्रोच शायद मेरे को लग रहा है जायसवाल को चेंज कर लेनी चाहिए अपनी। और राणा जी वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन है, मैं उनको मतलब नोटिस कर रहा हूँ। आई थिंक शायद वो जो फर्स्ट KKR के लिए खेले थे एज ए कैप्टन खेले थे, मतलब उससे पहले भी खेलते थे, बट मेरे को एग्जैक्टली टीम याद नहीं है। बट बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मतलब बैट स्पीड बड़ी अच्छी है, स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, और अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल के अपनी टीम को मतलब ऐसे प्रेशर भी नहीं आने देते, मतलब प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। तो अच्छे बैट्समैन है, और रात उन्होंने अपनी क्लास दिखाई भी, मतलब उन्होंने बड़ी अच्छी नॉक खेली। आई थिंक अगर स्टार को उनको मतलब वो वर्ल्ड क्लास डिलीवरी अपनी इन स्विंग की और मार के आउट ना करते, तो मेरे ख्याल से राणा जी ने राजस्थान को मैच जितवा देना था। अब बात करते हैं कि राजस्थान मैच हारे कहाँ पे। सारा तो सही चल रहा था, रन बनने वाले थे, 6 बॉल में 9 रन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बैटिंग ऑलराउंडर भी आके खेल रहा हो ना, तो वो भी शायद IPL में, और अरुण जेटली स्टेडियम जो कि बहुत छोटा स्टेडियम है, वहाँ पे 6 बॉल में 9 रन बना सकता है। बट हैट्स डाउन टू मिचेल स्टार्क की ड्यू भी पड़ी हुई है, और टोटल भी बहुत छोटा है, और 6 बॉल में सिर्फ 9 ही रन डिफेंड करने हैं। वहाँ पे एक के बाद एक 6 यॉर्कर मार के, मतलब उन्होंने हिट मारा, जो कि भाई वर्ल्ड क्लास में वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर लगा लो या हार्ड हिटर लगा लो माने जाते हैं। उनको रन नहीं बनने दिए। जुरेल जो कि पिछले 5-6 ओवर से क्रीज पर थे, अच्छी उनकी आइज बॉल पे टिकी हुई थी, फिर भी उनको उन्होंने मतलब स्ट्रोक नहीं लगाने दिया। द सिंगल डबल 8 रन को ओवर आया। वहाँ पे राजस्थान शायद एक चीज कर सकती थी, रैम शॉट मार सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि स्टार के यॉर्कर से ही मार रहे हैं। अरे आधा टेढ़ा शॉट एक भी लग जाता तो शायद राजस्थान वहीं पे मैच जीत जाती, सुपर ओवर में जाने की जरूरत ही न पड़ती। बट जो स्टार्क ने रात अपनी बॉलिंग की स्किल्स दिखाई है, मतलब वो अप्रिशिएट करने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से मैं मिचेल स्टार्क को नंबर 1 बॉलर मानता हूँ वर्ल्ड क्रिकेट में। बुमराह नंबर 2 है, हालांकि बुमराह भी अच्छे बॉलर हैं, वेरिएशंस करते हैं और यॉर्कर्स मारते हैं, पर मिचेल स्टार्क भी, क्योंकि बुमराह के पास वो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस चीज़ में फ़ायदा हो जाता है कि बैट्समैन को कई बार पिक करनी मुश्किल होती है। पर मिचेल स्टार्क का कोई अनऑर्थोडॉक्स एक्शन नहीं है, प्योर स्किल है, प्योर स्पीड है। 35 के एज में बंदा 140 प्लस की स्पीड मार रहा है, वो भी गीली बॉल के साथ, यॉर्कर में यॉर्कर। तो मैं वहाँ पे मिचेल स्टार्क की बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन करूँगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सुपर ओवर की बात करते हैं, जो कि सुपर ओवर खेला गया DC और RR के बीच में। हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या चीजें सही रही सुपर ओवर में और क्या रही गलत। ये शायद सुपर ओवर नहीं है। हम सुपर ओवर की जैसे पहली बॉल की बात करते हैं। अब यहाँ पे मिचेल स्टार्क ने एक अच्छी यॉर्कर मार के इन स्विंग यॉर्कर फर्स्ट बॉल डॉट करवा दी। सुपर ओवर में आपके पास पहले ही 6 गेंदे हैं, और 6 में से आपने फर्स्ट बॉल करा दिया डॉट, तो आपके पास कितनी बॉलें बची? 5, और हर एक बॉल काउंट होती है सुपर ओवर में। तो ये बॉल डॉट, और दूसरी बॉल में
या मतलब यॉर्कर थोड़ी सी एग्जीक्यूट होने से मिस हुई तो शायद हिट मार ने इस बॉल में चौका मार दिया। चलो अपनी टीम को एक रन एक्स्ट्रा मिल गया। अगली बॉल फिर यॉर्कर मिस हुई बट यहाँ पे सिर्फ एक ही रन मिला। ये रेयान पराग ने चौका मार दिया, मतलब ये थोड़ा सा लक वाला शॉट था। इसके बाद ये नो बॉल हो गई थी क्योंकि मिचेल स्टार्क ने साइड क्रीज कट कर दी थी तो उस चक्कर में नो बॉल हो गई थी। अब इस सुपर ओवर में एनालाइज करने वाली जो बातें हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। एक तो ये रन आउट है। अब आप देखो कि बॉल चले जो वाइड नहीं थी पर सुपर ओवर में आपको कितनी 2 विकेटें मिलती है। अब आपके 2 विकेटों में से एक रन, या तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अपने बैट्समैन के साथ कि अगर आपकी कोई भी बॉल मिस होती है तो मैं अपने क्रीज पे एंड पे पहुंच जाऊंगा और तुम अपनी क्रीज की तरफ दौड़ लेना। पर कोई कम्युनिकेशन नहीं, हिट मार भाग लिए पर आपको पता नहीं चला, ध्यान पीछे था, उस चक्कर में रन आउट हो गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा है तो आरआर ने ये फर्स्ट डिसीजन है जो सुपर ओवर अपना वाश कर लिया। और अभी सेकंड बॉल पे फिर से दिखाता हूँ यही लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अभी बैटिंग करने आए जायसवाल। अब जायसवाल ने क्या किया, सेम वही मिस्टेक। एक रन था वहां पे, एक बॉल स्पेयर बची हुई है और वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, वहां पे फिर से इन्होंने दो रन लेने के चक्कर में अपनी विकेट गवा दी तो एक बॉल फिर से मिस हो रही। तो यहाँ पे सुपर ओवर में राजस्थान ने कितनी बॉलें खेली, अगर 9 बॉल मिला ले तो 5, अगर 9 बॉल ना होती तो 4, 2 बॉलों से कम नहीं तो अगर 2 छक्के मिला ले तो 12 रन। अगर मिचेल स्टार्क की बॉलिंग की बात करें तो उस हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 4-5 रन का फर्क तो पड़ ही जाता है। ये आपने फर्स्ट मिस्टेक की। अब सेकंड मिस्टेक बता देता हूँ। अगर आपके पास टीम में जोफ्रा आर्चर हो और सेकंड ऑप्शन हो संदीप शर्मा, थर्ड ऑप्शन हो तुषार देशपांडे, तो आप किसको बॉलिंग करवाओगे। मतलब अगर मैं मान लूँ तो 80% लोड, 80 नहीं भी तो 70% लोड जोफ्रा आर्चर को चुनेंगे क्योंकि पहले उनकी फॉर्म की बात थी बट अब वो फॉर्म भी अच्छी में है। स्पीड भी 140 प्लस मारते हैं। वर्ल्ड कप 2019 में उन्होंने सुपर ओवर में इंग्लैंड की टीम को मैच जिताया। भाई डॉक्टिल अपनी मतलब फॉर्म में था, पीक फॉर्म में, उसको वहां पे उन्होंने छक्का चौका नहीं मारने दिया, ठीक है। और आप बॉलिंग किससे करवा रहे हो, संदीप शर्मा से। ग्राउंड पहले ही छोटा है, संदीप शर्मा के पास स्पीड है नहीं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये मेरे को राजस्थान की डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम लगी थी। उन्होंने संदीप शर्मा को ओवर दिया। भाई बैट्समैन भी मतलब अपनी अप्रोच लेके आ रहे हैं, उनको भी पता है कि संदीप शर्मा क्या बॉलिंग करता है। भाई सारा सारा दिन एनालिसिस होते हैं, जिस टीम के साथ मैच होता है तो उनको जो नहीं पता होगा कि संदीप शर्मा क्या बॉलिंग करने वाले हैं। और संदीप शर्मा की अप्रोच मेरे को बड़ी बेकार लगी कि उन्होंने यॉर्कर नहीं मारने के, स्लोअर डाल रहे हैं, वो भी अपने पैर में टप्पा। मतलब इतना टाइम तो अगर आप किसी क्लब के रिटर्ड बंदे को दोगे वो भी छक्का मार देगा। तो वहाँ पे मेरे को संदीप शर्मा की थोड़ी सी मतलब चॉइस अच्छी नहीं लगी। जोफ्रा आर्चर को देते 12 रन थे, शायद जोफ्रा आर्चर अगर एक आधी यॉर्कर मार देते, एक विकेट डाउन कर देते डीसी की, तो शायद डीसी भी प्रेशर में आ सकती थी। बट ठीक है, टीम का डिसीजन था। राहुल द्रविड़ साहब जेम्स गॉर्डन के बॉलिंग कोच है, उन्होंने संदीप शर्मा को पिक किया। और अगर बात करें तो केएल राहुल को शॉट दी, मतलब ठीक है, पहली बॉल संदीप शर्मा ने डाली अपने ही पैरों में स्लोअर बॉल और केएल राहुल मारने जा रहे हैं, ये मैं तो मार दूंगा मिड ऑन के ऊपर से छक्का, बट बॉल रेंज में नहीं आई। फर्स्ट बॉल पे क्या आया उनको रन। अगली बॉल मेरे ख्याल से संदीप शर्मा ने वाइड यॉर्कर मारी, उसमें 1 या 2 रन उसमें आया। बट हाँ वो डॉट हो गई थी क्योंकि फील्डर के पास चली गई, नहीं तो वो भी चौका ही चले जाना था क्योंकि राहुल ने प्लेसमेंट करी। अब थर्ड बॉल वो फिर स्लो डाल रहे हैं तो राहुल ने अपना रूम बनाया और थर्ड बैट ऊपर से वो भी मतलब 2-3 इंच से छक्का बच गया, चौका हो गया। बट फिर अगली बॉल पे स्टब्स जब स्ट्राइक हुआ है तो उन्होंने भी देख के लिया कि भाई बंदा स्लो ही डाल रहा है, स्लो डाली। स्टब्स ने वेट किया, वेट करके मिड ऑन के ऊपर से दे दिया छक्का सेकंड डील्स में जाके। तो ये मेरे ख्याल से आर का मैच हारने की समरी ये है। नेक्स्ट मैच में आर जैसे मेरे को लग रहा है अभी 8th नंबर पे, कल थी शायद अभी भी 8th नंबर पे ही है, बट आज जैसे
मैच के बाद मेरे को लग रहा है आरआर और नीचे आएगी, तो इनको शायद अभी जो 6 या 7 इनके मैचेस रह गए हैं, अगर ये अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी कर लें तो शायद टेबल में रैंक कर जाए। बट क्वालिफाई करना नामुमकिन तो नहीं है, बट मुश्किल जरूर है। तो मेरे हिसाब से इनको अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी करके बॉलिंग यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करके मैचेस खेलने चाहिए, तो शायद आरआर के चांसेस बन सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए जुड़े रहिए मिंदा नेटवर्क से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।